तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना पार्ट नहीं रिकॉर्ड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब दोबारा से रिपीट तो करेंगे नहीं। आगे देखते हैं, एक बार दोबारा से फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ जी, देखो यहां पर ध्यान से, अगर एसपी ग्रेटर है सीपी से तो क्या है, प्रॉफिट है। सिंपल है, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा तो क्या होएगा, फायदा। फायदा मतलब क्या है, प्रॉफिट है। अगर एसपी लेस देन सीपी है, मतलब सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा, मतलब क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर मेरे को ये लॉस निकालना है तो ये लॉस किसके बराबर होगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, सीपी माइनस एसपी। इस केस के अंदर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इतना क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे देखो, क्या मैं यहां से एसपी का फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं, एसपी इधर आके लेफ्ट हैंड साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, सीपी एज इट इज रहा, लॉस उधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। इधर देखोगे एसपी को फिक्स कर लिया, एसपी को फिक्स कर लिया, सीपी उधर आके प्लस हो गया, तो सीपी प्लस प्रॉफिट। तो मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस, इंटरचेंज करके सॉरी, प्रॉफिट लिख सकते हैं ऐसे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है या मैं ही बोल रहा हूं, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो न्यूमरेटर में आएगा, प्रॉफिट इन रुपीज अपॉन टोटल, किसके साथ कंपैरिजन, सीपी के साथ, इनटू 100, क्योंकि सीपी के ऊपर ही देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है ये, बताओ मेरे को, क्लियर है सबको। हाँ जी, देखो ध्यान से, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इन दो फॉर्मूला से हम अपने एसपी और सीपी के, एसपी का ये वाला फॉर्मूला और एसपी का ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। नोट बाद में करना है, अभी सुनना है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर इतनी चीज। यहीं से दो फॉर्मूलाज और डिराइव करेंगे कि अगर मान लो मेरे को उसने दिया कि 100 रुपए की चीज है और उसके ऊपर 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो 30% ऑफ क्या निकालोगे, 100 निकालोगे। क्लियर है इतनी चीज। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट इन रुपीज का फॉर्मूला, प्रॉफिट इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से, प्रॉफिट परसेंट एज इट इज पड़ा है, 100 डिनोमिनेटर में आ गया इनटू सीपी, और यहां पर भी देखो क्या करा था, ये मेरा क्या था, सीपी था, और ये मेरा क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। तो जो प्रॉफिट परसेंट है, परसेंट का डिनोमिनेटर में क्या आता है, 100 आता है। अब इसका एक और 100 मत लगा देना, इस तरह की बेवकूफियां नहीं करनी है हमने। आ रही है बात समझ में, कि परसेंट का एक और 100 लगा रहे हैं। उन चीजों पे स्टिक रहना है जो चीजें मैं बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, मैं 10 बार बोल चुका हूं, नोट नहीं करना। क्लियर है ये। यहां पर लॉस के लिए भी लिख सकते हैं, लॉस इन रुपीज किसके बराबर, लॉस इन रुपीज बराबर है लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी के बराबर। कल दो फॉर्मूलाज डिराइव करे थे इसी तरह से, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, ये लॉस कौन सा है, लॉस परसेंट है, लॉस इन रुपीज है, लॉस इन रुपीज। तो लॉस इन रुपीज कितना है, लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो यहां पर इधर भी सीपी इधर भी सीपी कॉमन आ गया, सीपी कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह गया, 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चीजों को, सिंपल है। यहां पर 100 डिनोमिनेटर में एलसीएम, 100 एलसीएम आया, ऊपर आ गया 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर है इतनी चीज। और यहां पर क्या है, एसपी, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला डीएवी क्लास पढ़ के आई थी, किसमें, डीवी ने पढ़ा है किसमें, 7th क्लास में। सिमिलरली इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सेम तरीके से फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एसपी इज इक्वल टू 100 एलसीएम आया, सीपी ब्रैकेट में ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसको याद रखने का तरीका,
क्या है? देखो ध्यान से, मैंने बोला और हमने वो वाली चीज याद करी थी कि अगर मान लो एक नंबर है ए और इधर है बी, x% का इंक्रीज, x% का इंक्रीज, तो अगर ए टू बी जाना है तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू ए, अगर बी टू ए जाना है तो 100 अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू बी। आ रही बात समझ में? वही सिमिलर चीज इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। क्या बोला? देखो सबसे पहले सीपी पहले आ रहा है कि एसपी पहले आता है? सीपी पहले आता है कि एसपी पहले आता है? जल्दी बताओ। सीपी पहले आता है ना। एसपी बड़ा कब होगा? जब एसपी के अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट परसेंट अर्न करा होगा। यही बताया था, एसपी बड़ा तब होता है जब हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट परसेंट अर्न करा होगा, मतलब कुछ परसेंट का इंक्रीज हुआ। जब कुछ परसेंट का इंक्रीज हुआ, सीपी से एसपी जाना है या एसपी से सीपी जाना है। ध्यान से देखना, यहां पर रिलेट करना। मैंने बोला ए और बी में ए छोटा है बी बड़ा है, क्योंकि ए के अंदर x% का इंक्रीज करा तो क्या मिला? बी मिला। और यहां पे मैंने बताया अगर ए टू बी जाना है, मेरे लिए ए क्या है? सीपी है। सीपी से अगर एसपी जाना है तो मेरे को सीपी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 100 प्लस एक्स अपॉन 100 से। यही करा कि मैंने अगर सीपी से एसपी जाना है, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं? एसपी निकाल रहा हूं। यहां पर हमने बी ही तो निकाला, तो यहां पर जब मैं एसपी निकाल रहा हूं, सीपी को मल्टीप्लाई करा किससे? 100 प्लस एक्स अपॉन 100 से। एक्स यहां पर क्या था? कुछ परसेंट का इंक्रीज था। यहां पर एक्स क्या है? वो प्रॉफिट परसेंट है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ है? हमें फायदा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न करी है। आ रही है बात समझ में? ये क्लियर है? हाँ जी। कौन सा? ये स्टेप कैसे आया है? एडिशन तो आती नहीं है ना हमें, तो दिक्कत तो आएगी। 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और 1 के साथ डिनोमिनेटर में क्या है? 1 पड़े। 1 और 100 का एलसीएम क्या आएगा? 100 आएगा। 1 के टेबल में 100 कहां पर आता है? 100 पे। 100 इंटू 1 कितना होता है? 100। प्लस का साइन एज इट इज। 100 के टेबल में 100 कहां पर आता है? 100 पे आता है 1 पे। 1 इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? 1 इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? प्रॉफिट परसेंट, ना कि प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट। तो बस इसको ब्रैकेट में लिखा, यही तो करा वहां पे। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? अब यहां पर यही चीज कर रहे हैं हम। मैंने पूरा क्लियरली बता दिया कि क्या हो रहा है यहां पे। लॉस के अंदर, लॉस के अंदर क्या हो रहा है कि अगर ए टू बी जा रहे हैं तो x% का ही क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होगा बस माइनस का साइन आ जाएगा। 100 माइनस, अगर मेरे को बी निकालना है तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू क्या करेंगे? ए करेंगे। वही चीज करी। और यहां पर अगर अगर ए निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे? 100 अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू बी करेंगे, अगर बी टू ए जाना है। क्लियर है? अगर ए टू बी जाना है, नोट बाद में करना है मैडम, अभी नहीं नोट करना। अगर ए टू बी जाना है तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू ए करेंगे बी निकालने के लिए। सिंपल। ए टू बी जाने का मतलब क्या? कि बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। बी टू ए जाने का मतलब क्या? ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। और उसके लिए हमने क्या करा? बी के साथ मल्टीप्लाई करा इसको। अब इसके साथ रिलेट करना ध्यान से। मैंने क्या बोला? अब यहां पर इसके केस के अंदर क्या सीपी बड़ा या एसपी बड़ा? क्या बड़ा है इसमें? सीपी बड़ा है। बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जा रहे हैं, लेकिन चीज बिल्कुल सेम है। एसपी निकालने के लिए क्या करा? सीपी को मल्टीप्लाई करा। सीपी मेरा पहले आ रहा था, ये रहा मेरा सीपी। सीपी को मल्टीप्लाई करा 100 माइनस x% अपॉन 100 से। यहां पर x% से क्या करा? डिक्रीज करा उसी नंबर को। यहां पर ये जो लॉस परसेंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट कम हो रही है एक पर्टिकुलर परसेंटेज वैल्यू से, एक पर्टिकुलर परसेंटेज वैल्यू से। क्लियर हो रही है ये चीज? देख लो, अगर दिक्कत परेशानी है तो पूछना है कुछ इसमें। अब इसको नोट करो जितना करवाया। तो इतना बात क्लियर है। अब यहां पर मैंने तुम्हें वो क्वेश्चंस दिए हैं जिसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के चीजें हो जाएंगी सॉल्व। आपने फॉर्मूलाज जो याद रखने हैं वो मैं बता चुका हूं। अब हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज एमपी।
जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इसको मार्केट प्राइस नहीं बोलते, इसको मार्क्ड प्राइस ही बोलेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क्ड प्राइस। या फिर हम इसको सिंपली इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि वो प्राइस जो किसके ऊपर लिखा हुआ है, टैग के ऊपर लिखा हुआ है, टैग के ऊपर वाले प्राइस को हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज? ये जो मार्क्ड प्राइस है किसके बराबर होता है, एसपी। ठीक है, मार्क्ड प्राइस तो टैग के ऊपर वाला प्राइस है, तो मार्क्ड प्राइस अपने आप में 100% है। मतलब ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए सीपी की तरह एक्ट करेगा, जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। अब हम एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हमें एक चीज पता है, वो है डिस्काउंट। ये वाली टर्म हम बहुत बार सुन चुके हैं। डिस्काउंट क्या होता है कि लेट से मैंने कोई टी शर्ट परचेज करी 800 की, या सिंपली मैं बोलूं कि एक टी शर्ट थी, उसके टैग के ऊपर प्राइस लिखा हुआ था 1000 रुपीज। ठीक है, क्या बोला मैंने एक टी शर्ट परचेज करी, उसके टैग के ऊपर प्राइस लिखा हुआ था 1000 रुपीज। तो मतलब इस टी शर्ट के केस में, इस टी शर्ट के केस के अंदर जो मेरा मार्क्ड प्राइस होगा वो कितना होगा, 1000 रुपीज होगा, क्योंकि टैग के ऊपर कितना प्राइस लिखा हुआ है, 1000 रुपीज। लेकिन उन्होंने क्या करा, जो सेलर था उसने बोला कि मैं इसके अंदर कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं आपको, जिसके बाद ये जो टी शर्ट है उसने आपको कितने में दी, 800 रुपीज में दी। अगर मेरा क्वेश्चन होगा क्या मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कौन सी चीज हमेशा बड़ी होगी, वो क्या है, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। और ये हम इस एग्जांपल के थ्रू तो समझ ही रहे हैं कि मार्क्ड प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से। अब जब हम एक टैग के प्राइस से किसी कम प्राइस पे एक चीज को बेच रहे हैं, मतलब हम क्या ऑफर कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। और ये जो डिस्काउंट है ये किसके बराबर होता है, सिंपल बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है, ग्रेटर देन है ना, तो एमपी माइनस क्या करेंगे हम, एसपी करेंगे। क्लियर है इतनी चीज, एमपी माइनस एसपी करेंगे। तो यहां पर अगर मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूं तो डिस्काउंट इसके केस में क्या आ जाएगा, 200 रुपीज आ जाएगा। कैसे आया, आई होप सबको क्लियर है, क्लियर है सबको। 1000 माइनस 800 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 200 रुपीज आ जाएगा। डिस्काउंट कितना हो गया, 200 रुपीज हो गया। अब अगर मेरे को निकालना पड़ेगा डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट इन रुपीज अपॉन किसके ऊपर लग रहा है डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। मार्क्ड प्राइस से हम किसी कम प्राइस पे एक आर्टिकल को सेल कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्लियर हो गया। इसके अंदर भी काफी सिमिलर चीज है कि जो मेरा एसपी है कि जो मेरा एसपी है वो किसके बराबर है, अगर हम ध्यान से देखें सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है कि जो भी मेरा मार्क्ड प्राइस था उसके अंदर हमने डिस्काउंट क्या करा, सबट्रैक्ट करा, एमपी माइनस डिस्काउंट, यही करा हमने। एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट किसके बराबर है, और डिस्काउंट किसके बराबर है, तो डिस्काउंट परसेंट है। डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट इन रुपीज किसके बराबर है, डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी, इसके बराबर है। यस और नो, क्लियर है इतनी चीज, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। मैंने बोला एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, सिंपल सी चीज है। 1000 रुपए की चीज है, 200 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, तुम्हें वो कितने में सेल करेगा, 800 में सेल करेगा। वो 800 कैसे आया, जब तुमने 1000 में से कितना माइनस करा, 200 माइनस करा। क्लियर, तो सिंपल है कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट। इस डिस्काउंट की जगह पर हम ये लिख सकते हैं डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। दोनों में एमपी कॉमन आ रहा है, सिमिलर चीज जो हम पहले डिराइव करके आ चुके हैं, सेम वैसे वाली चीज बन गई है। तो एसपी जो है किसके बराबर होगा, एमपी इंटू
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं लॉ से, बट उसको छोड़ दो तुम साइड पर को, इसको ऐसे ही याद रखना है। क्लियर है इतनी चीज? और जो मैंने वो वाले फॉर्मूलाज बताए थे तुम्हें कि A to B अगर जाना है और x% का डिक्रीज हुआ है तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू करेंगे B इंटू करेंगे A, तो क्या आएगा मेरे पास? B आएगा। तो वही चीज SP इज इक्वल टू 100 माइनस x% अपॉन 100 इंटू MP। और सबसे पहले क्या आ रहा है? पहले MP आ रहा है, उसके बाद SP आया। पहले MP आया उसके बाद SP आया, पहले MP आया उसके बाद SP आया। ये मेरा MP और ये मेरा SP। ठीक है, क्लियर है ये? तो मैंने डिस्काउंट के रिलेटेड भी ये चीज आपको बता दी। अभी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं खुद, जितने अटेम्प्ट होते हैं करके आना, जो नहीं अटेम्प्ट होंगे वो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा क्लास में, लेकिन नोटबुक के अंदर सॉल्व होने चाहिए, कि ट्राई करा हुआ होना चाहिए। फॉर्मूला सारे बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दिए हैं, मेरे को नहीं लगता कि इसमें और कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए तुम्हें। एमसीक्यू सॉल्व करने हैं नोटबुक के अंदर, सॉल्व, तुम्हारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए एमसीक्यू का। जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे वो कल क्लास से बाहर जाएगा। ठीक है यार, 10 एमसीक्यू हैं और वो कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन वो होंगे, 20 क्वेश्चन है। कुछ स्कूल की तो छुट्टी है, तुम्हारा पेपर है, तुम कितने बजे आना स्कूल से? 9:30, 10 बजे, 9:30, बस तुम भी कर लोगे तो। मेरे को नहीं पता, मैंने होमवर्क दे दिया। ठीक है, करके आना कल। तो ये आई थिंक सबको क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा कोई बात नहीं, फिर मत करना। हाँ जी क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है? नोट करो इसको। तो ये लेक्चर आज का यहीं पे खत्म कर रहे हैं।